दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबका मेरे YouTube चैनल BM ज्ञान सरोवर में स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है, लेकिन हम हमेशा यह कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो ईश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर शायद हमें इससे कुछ बेहतर देना चाहते हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है इससे आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे, मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले बौद्ध भिक्षु के पास गए और कहा, महात्मा, हमारे गांव के सब मुर्गे, मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? महात्मा ने केवल इतना ही कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर महात्मा के पास गए और प्रार्थना की, महात्मा जी, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? महात्मा ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। गांव में लोग आमतौर पर आग राख में दबाकर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ समय बाद गांव में ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? महात्मा ने फिर कहा, यह तो ईश्वर की और भी दया है। लोगों ने महात्मा से पूछा, महात्मा, इसमें दया वाली कौन सी बात है, जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए भी आग नहीं है? महात्मा ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ। ईश्वर की मौज को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा प्रार्थना की, महात्मा, हमारे हक में प्रार्थना करो। महात्मा ने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास न करते हुए कहा, चलो चलें, यह तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो है पर न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बांग देते हैं, न धुआं ही निकलता है। लगता है यहाँ कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यह कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे महात्मा के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। महात्मा ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। जो ईश्वर का हुक्म माने वही असली सेवक हैं। देखा दोस्तों आपने, ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।